अगर ट्रेन सिर्फ लोहे की पटरियों पर चलने वाली मशीन होती तो शायद दुनिया में उससे जुड़ी इतनी रहस्यमयी कहानियां कभी पैदा ही नहीं होती। लेकिन सच यह है कि कुछ ट्रेनें ऐसी भी मानी जाती हैं जिनका सफर सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक नहीं बल्कि समय, खामोशी, डर और अनजानी दुनियाओं के बीच भी होता है। कुछ ट्रेनें अपने तय समय पर निकलती हैं मगर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कुछ की आवाज सुनाई देती है लेकिन डिब्बे नजर नहीं आते और कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इस दुनिया की नहीं किसी और दुनिया की पटरियों पर दौड़ती हैं। आज आप ऐसी ही 5 रहस्यमयी ट्रेनों की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनके पीछे आज तक सवाल ही सवाल हैं, जवाब नहीं। पहली कहानी श्रीलंका के समुद्री किनारे से जुड़ी है जहां एक ट्रेन रोज समंदर के किनारे किनारे चला करती थी। लोग उस सफर को बेहद खूबसूरत मानते थे क्योंकि एक तरफ विशाल नीला समुद्र दिखाई देता था और दूसरी तरफ हरियाली और छोटे गांव। उस ट्रेन में हर दिन सैकड़ों लोग सफर करते थे। कोई काम पर जाता था, कोई रिश्तेदारों से मिलने जाता था, कोई बच्चे के साथ यात्रा करता था। लेकिन 26 दिसंबर 2004 की सुबह सब कुछ बदल गया। लोग सामान्य दिनों की तरह ट्रेन में बैठे थे, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई नींद ले रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में समुद्र अपना सबसे भयानक रूप दिखाने वाला है। जैसे ही ट्रेन तटीय इलाके के पास पहुंची, स्थानीय लोगों ने देखा कि समुद्र का पानी अचानक पीछे हटने लगा। यह नजारा अजीब था, कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। उन्होंने ट्रेन को रोकने की कोशिश भी की लेकिन ट्रेन अपने तय समय पर आगे बढ़ती रही। फिर अचानक वही पानी एक विशाल दीवार बनकर लौटा। कुछ ही का क्षणों में लहरें पटरियों पर टूट पड़ी, डिब्बे पटरी से उतर गए, लोहे के ढांचे मुड़ गए, चीखें और शोर कुछ देर तक गूंजता रहा और फिर सन्नाटा छा गया। बाद में उस रूट पर नई पटरियां बिछा दी गईं, नई ट्रेनें चलने लगीं। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां पुरानी ट्रेन की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे वह अब भी उसी सुबह में फंसी हो। दूसरी कहानी हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से आती है जहां एक विशेष ट्रेन हर हफ्ते रात में रवाना होती थी। कहा जाता है कि उस ट्रेन का सफर बेहद कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरता था। एक रात वह ट्रेन अपने तय समय पर स्टेशन से निकली, यात्रियों ने सीटें संभाली, स्टाफ ने सिग्नल लिया और पहिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन वह ट्रेन अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। रेलवे अधिकारियों ने संपर्क करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। खोज दल भेजे गए, पटरियां सही थीं, सिग्नल सामान्य थे, मौसम भी उतना खराब नहीं था कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। मगर ट्रेन का कोई निशान नहीं मिला, न इंजन, न डिब्बे, न यात्रियों का सामान, जैसे वह पूरी ट्रेन हवा में घुल गई हो। इस घटना के बाद उसी इलाके में कई लोगों के गायब होने की खबरें आने लगी। किसी चरवाहे का अचानक लापता होना, किसी शोधकर्ता का ट्रैक के पास जाकर कभी वापस न आना। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दूर धुंध में बिना रोशनी वाली काली ट्रेन देखी जो बहुत धीरे धीरे गुजरती है और पहाड़ों के अंधेरे में खो जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं जो उसे देख लेता है वह पहले जैसा नहीं रहता। तीसरी घटना फ्रांस की एक पुरानी सुरंग से जुड़ी है। एक सरगर्म पैसेंजर ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, मौसम बेहद ठंडा था और आसमान बादलों से घिरा था। ट्रेन समय पर चली थी, यात्री अपने डिब्बों में बैठे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। जब ट्रेन एक लंबी सुरंग में दाखिल हुई तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद ड्राइवर को महसूस हुआ कि इंजन की आवाज धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे किसी ने आसपास की हर ध्वनि सोख ली हो। यात्रियों ने बताया कि रोशनी अचानक झपकी और कुछ सेकंड के लिए डिब्बे में अजीब अंधेरा छा गया। फिर बेहद ठंडी हवा महसूस हुई। ट्रेन को सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचना था लेकिन वह कभी बाहर
बाहर नहीं आई। रेलवे कर्मचारियों ने इंतजार किया, फिर खोज शुरू हुई, मगर सुरंग खाली मिली। कोई हादसे का निशान नहीं, कोई टूटी पटरी नहीं, कोई डिब्बा नहीं। कुछ हफ्तों बाद दूसरी जगहों पर कुछ लोग भटके हुए मिले जिन्होंने दावा किया कि वे उसी ट्रेन में थे। उनका कहना था कि सुरंग के भीतर घना धुंधलका छा गया और फिर लगा जैसे ट्रेन किसी दूसरी दिशा में मुड़ गई हो जहां समय रुक गया था। चौथी कहानी दक्षिण एशिया के एक बाढ़ग्रस्त रेलवे रूट की है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर थीं, पुल कमजोर हो चुके थे और कई इलाकों में पानी भर चुका था। फिर भी एक ट्रेन अपने तय समय पर आगे बढ़ रही थी। यात्री सीटों पर बैठे थे, कुछ मोबाइल देख रहे थे, कुछ बाहर बहते पानी को देख रहे थे। ड्राइवर सावधानी से रफ्तार कम करके ट्रेन चला रहा था, लेकिन पुल के पास पहुंचते ही अचानक जोरदार झटका लगा। कुछ ही सेकंड में डिब्बे हिलने लगे, कुछ पटरी से उतर गए, कुछ पानी की ओर झुक गए। लोगों में अफरा-तफरी मच गई, हर तरफ चीखें और भगदड़ शुरू हो गई। राहत दल बाद में पहुंचे, कई लोगों को बचाया गया, लेकिन कुछ डिब्बे तेज बहाव में दूर चले गए। हादसे को प्राकृतिक कारणों से जोड़ा गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय आज भी वहां रेल गुजरने जैसी आवाज आती है। कभी कभी पटरियों में कंपन महसूस होता है, जबकि वहां कोई ट्रेन नहीं होती। पांचवीं और आखिरी कहानी मिस्र के रेगिस्तान से जुड़ी है, जहां एक पुरानी मालगाड़ी वीरान इलाके से गुजर रही थी। रात गहरी थी, आसमान साफ था और चारों तरफ सिर्फ रेत का समंदर था। ट्रेन में कुछ कर्मचारी और एक भूवैज्ञानिक सवार था। रास्ते में उन्हें रेत के नीचे पुरानी संरचनाओं जैसा कुछ दिखाई दिया। ट्रेन रोकी गई, भूवैज्ञानिक नीचे उतरकर जांच करने चला गया। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ मिनट बाद जब वह लौटा तो वहां ट्रेन नहीं थी, न इंजन न डिब्बे न कोई आवाज, सिर्फ पटरियां और रेत बची थीं। उसके पैरों के निशान ट्रेन तक जाते थे, लेकिन वहीं जाकर खत्म हो जाते थे। उसने मदद के लिए रेडियो चलाया, मगर सिर्फ शोर सुनाई दिया। बाद में उस इलाके के लोगों ने दावा किया कि रात में जमीन के नीचे से मशीन जैसी गूंज सुनाई देती है और दूर रेत में हल्की नारंगी रोशनी चमकती दिखाई देती है। सरकारी रिकॉर्ड में ट्रेन को लापता घोषित कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि वह ट्रेन खोई नहीं थी, वह किसी ऐसी जगह चली गई जहां से लौटना मुमकिन नहीं। इन 5 कहानियों में सच कितना है और डर कितना, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी की आखिरी सांस होता है। अगली बार जब दूर से ट्रेन की आवाज सुनो तो एक बार ठहरकर जरूर सुनना, हो सकता है वह इस दुनिया की ना हो।